नोट मेकिंग की सबसे खास बात ये होती है ना कि इसके टर्म्स एंड कंडीशन फ्लेक्सिबिलिटी के साथ होते हैं। हम जैसा चाहे रूल इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बस इसके फॉर्मेशन को चेंज नहीं करना है, इसलिए हमारे लिए काफी हद तक आसान होता है। इसमें ये नहीं कहा जाता है कि आपको ये वर्ड यूज करने हैं, वो वर्ड यूज करने हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसे बना सकते हो। ये बहुत अच्छी बात होती है नोट मेकिंग की। जय हिंद, जय भारत। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नोट मेकिंग के बारे में। स्पेशली क्लास 11th और 12th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और वैसे भी जो 10th क्लास में है या फिर 11 में है वो अपर क्लास में जाएगा ही, तो 12th क्लास में इसको पूछा जाता है। और इसको स्पेशली इसलिए पूछा जाता है ना कि जैसे 12th के बाद आप ग्रेजुएशन में जाते हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, तो वहाँ पे आपके जो प्रोफेसर होते हैं वो किसी चीज़ को, किसी लेक्चरशिप को क्या करते हैं, बहुत लंबे तरीके से उसको डिस्क्राइब करते हैं और बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं और आपको लिखना पड़ जाता है। तो आप नोट डाउन नहीं कर पाते हो बहुत तेज। आप क्या करते हो ना कि बहुत सारे शब्दों के शॉर्ट फॉर्म्स तैयार कर लेते हो, कुछ सिंबल के बेस पे आप किसी वर्ड को क्लैरिफाई कर जाते हो। मतलब बहुत सारे वर्ड को कुछ सिंबल मान लेते हो, प्रतीक मान लेते हो, चिन्ह मान लेते हो, और बहुत सारे वर्ड को शॉर्टराइज कर लेते हो, और उसके अकॉर्डिंग वो जो बोलते हैं ना उसको जल्दी जल्दी आप एक शॉर्ट हैंड के रूप में लिखते हो, मतलब सिंबल के रूप में और शॉर्ट फॉर्म के रूप में लिख करके जल्दी से चले आते हो। और घर पे जब फेयर में नोट डाउन करना होता है ना, तो आप याद कर लेते हो कि मैंने इस सिंबल का, इस शॉर्ट फॉर्म का मतलब क्या लिखा हुआ था, फिर घर पे आराम से कर लेते हो। नोट मेकिंग लाइफ में इस तरह बहुत ज्यादा यूज होती है। तो नोट मेकिंग के क्या टर्म एंड कंडीशन होते हैं वो हम आज आपको बताने वाले हैं, और कैसे आप लिखोगे तो नंबर कटने के चांस बिल्कुल नहीं रहते हैं। तो देखो, सबसे पहली स्टेप क्या होती है ना नोट मेकिंग की, कि आपको एक ऑलरेडी कंटेंट दिया रहता है जिसमें 4 कम से कम या फिर 5 पैराग्राफ होते हैं। मतलब एक कहानी होगी, कंटेंट होगा, जिसको स्प्लिट करके अलग अलग करके 4 पैराग्राफ में या फिर 5 पैराग्राफ में लिख के दे देगा। मिनिमम आपको 3 पैराग्राफ को डिटेल करना होता है, कम से कम 3, चाहो तो 4 भी कर सकते हो। आपको बताएं, नोट मेकिंग अल्टरनेट होती है एक बड़े से लेटर की। जो एडिटर जनरल वगैरह को जो लेटर लिखा जाता है, या तो आपसे वो पूछ लेगा या तो एक नोट मेकिंग पूछ लेगा, और दोनों टाइम टेकिंग के लिए होते हैं। टाइम ज्यादा से ज्यादा आपका कट जाए इसके लिए, क्योंकि 3 घंटे फिक्स होते हैं, इसलिए आपको कम टाइम में अच्छा परफॉर्मेंस देना होता है। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हेडिंग, सब हेडिंग, हेडिंग सब हेडिंग आपको दिखाई दे रहा है। टाइटल 2 जगह जो आपको दिखाई दे रहा है ना, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। आप टाइटल दोनों में से किसी जगह पे पेस्ट कर सकती हो, इसलिए हमने 2 जगह लिखा हुआ है। ज्यादातर लोग यहीं पे लिखते हैं, लेकिन अगर आप फ्रंट पे लिखते हो ना, सबसे पहले लिखते हो, तो और अच्छा ही माना जाता है, क्योंकि टाइटल की ओरिजिनल जगह स्टार्टिंग में ही होती है। बट नोट मेकिंग में एक प्रॉब्लम क्या है ना कि टाइटल यहाँ पर लिखी जाती है, वो हम अभी आपको शेयर करेंगे। अब जब आपको नोट मेकिंग करना होगा तो आप स्टार्ट कहां से करोगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस कंटेंट के पहले पैराग्राफ की पहली लाइन को पढ़ना है। ध्यान रखना, क्योंकि जैसे आप पूरी पैराग्राफ पढ़ने लग जाओगे ना, आपका टाइम बहुत ज्यादा कर्टेल हो जाएगा और बाद में आपको एक पूरा पेपर सही ढंग से करने के लिए टाइम कम पड़ जाएगा। तो आप क्या करोगे, इसके पहली लाइन को जल्दी से पढ़ोगे, और पहली लाइन को पढ़ करके उसमें से कोई एक ऐसा वर्ड चूज करोगे जिसे हम हेडिंग बना सके। यहाँ पे ध्यान देना, अभी टाइटल की बात नहीं कर रहे हैं। ये पैराग्राफ नंबर 1 का है, ये 2 का है और ये 3 का है आपका। पैराग्राफ नंबर 1 पे क्या करोगे कि एक कोई वर्ड पहली लाइन से निकाल करके और उसको हेडिंग बना दोगे। याद रखना, इसको शॉर्ट फॉर्म में, मान लो अगर कंप्यूटर आपको लिखना है तो हेडिंग में आप केवल COM लिखोगे, इसे शॉर्ट फॉर्म में ही लिखोगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी बताया कि नोट मेकिंग का उद्देश्य क्या होता है, पर्पस क्या होता है, कि बड़ी सी चीज को छोटे में सिंबल के रूप में जल्दी से लिख लें। भले बेशक कोई और ना समझे उस चीज को, बट हम समझ लें। हमें जब डिस्क्राइब करना हो तो हम उसे कर दें, इस बात पर ज्यादातर ध्यान दिया जाता है नोट मेकिंग के सेक्टर में। तो आप एक हेडिंग बनाओगे शॉर्ट फॉर्म में। अब क्या करोगे, ये 3 सब हेडिंग दिखाई दे रही है ना, ये एक ही पैराग्राफ की अदर पार्ट के अंदर आती है। आपने एक लाइन पढ़ करके हेडिंग तो बना दिया पहले पैराग्राफ में, लेकिन आप उसकी दूसरी लाइन को, मतलब उसी के बाद वाली लाइन को पढ़ोगे तो एक आपको कोई की पॉइंट मिलेगा जिसको आप यहाँ सब हेडिंग बनाओगे, और इस हेडिंग के थोड़ा सा बाद, देखो हेडिंग यहाँ पे और सब हेडिंग आपकी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यानी जो हेडिंग का पहला लेटर होगा उसके थोड़ा अंदर बनाओगे सब हेडिंग। 3 बनाओगे, एक हो गया आपका। फिर उसी पैराग्राफ की अगली लाइन को पढ़ोगे तो एक की पॉइंट आपको मिलेगा जिसको आपको यहाँ रखना होगा शॉर्ट फॉर्म में। किसी सिंबल का यूज भी कर सकते हो,
जैसे मान लो आपको कोई वर्ड मिल गया मर्डर, एक बात कह रहे हैं मर्डर वर्ड आपको बनाना है, तो आप लिख दो #MRDR। अब आगे आपको पता चलेगा कि हैशटैग का मतलब क्या है और MRDR का मतलब क्या है, आगे आप बताने वाले हो, लेकिन आप अपने दिमाग में इसका एक इमेजिनेशन करो कि इसका मतलब ये होगा हमारे अकॉर्डिंग, और वहां पे लिख सकते हो। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। देखो, नोटिस की सबसे बड़ी बात जो होती है ना, सबसे खास बात जो होती है ना, वो ये होती है कि नोटिस के टर्म एंड कंडीशंस क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, और इसके अकॉर्डिंग हम अपने जैसे चाहते हैं ना वैसे लिख जाते हैं इसको। तो इसलिए हमने आपको बताया कि नोटिस में बहुत ज्यादा टर्म एंड कंडीशन को फॉलो नहीं करते हैं, अपना दिमाग भी लगा सकते हो, फॉर्मेशन सेम होना चाहिए जैसे हम आपको बता रहे हैं। अब आप दूसरी हेडिंग के लिए क्या करोगे, दूसरे पैराग्राफ की जस्ट पहली लाइन को पढ़ोगे, उसमें से एक वर्ड निकालोगे, शॉर्ट फॉर्म में यहां पर लिख दोगे, उसी की जस्ट अगली वाली लाइन पढ़ोगे दूसरे पैराग्राफ की, सब हेडिंग लिखोगे, तीसरी लाइन पढ़ोगे सब हेडिंग, चौथी लाइन पढ़ोगे सब हेडिंग उसमें से। अच्छा, आप सोच रहे होगे सर चौथी लाइन में मान लो कोई ऐसा वर्ड ना मिला, तो एक पैराग्राफ लगभग 10-15 लाइन का होता है या 10 लाइन का तो होता ही होता है, तो उसके अगली लाइन को पढ़ लो, अगली लाइन को पढ़ करके एक सब हेडिंग करो, उसमें भी नहीं मिलता है अगली लाइन को पढ़ो, ये आपके ऊपर है। आपने ऐसे करके 3 पैराग्राफ का काम कर लिया खत्म। अब क्या करोगे कि जब किसी भी कहानी के 3 पैराग्राफ को आप जब डिस्क्राइब कर लोगे ना, देखो भले आप शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हो, लेकिन पता तो आपको है ना कि उसमें क्या लिखा हुआ है, दिमाग में तो चल रहा है कि फुल फॉर्म में क्या है। जब आप 3 पैराग्राफ की एक एक लाइन को जल्दी जल्दी पढ़ लोगे, तो ओवरऑल आप समझने के लिए एबिलिटी रख लोगे कि ये कहानी किस चीज पे है, यानी किस बेस पे इस कहानी के कंटेंट को तैयार किया गया है, ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अब इन सबसे मिला करके एक कोई ऐसा वर्ड चूज करो, या फिर 2 वर्ड भी, या फिर 3 वर्ड भी चूज कर लो जो टाइटल बन जाए। अब मान लो आपने ऐसा टाइटल यूज कर दिया कि जो केवल हेडिंग नंबर 3 को, यानी पैराग्राफ नंबर 3 को ग्रैब करता है, बाकी सबको छोड़ देता है, या कुछ ऐसा क्रिएट कर दिया कि पैराग्राफ नंबर 2 के हेडिंग और सब हेडिंग को ग्रैब करता है, बाकी छोड़ दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक ऐसी टाइटल क्रिएट करोगे ना जो पूरे कहानी को अपने आप में होल्ड अप कर लेता है, यानी पूरी कहानी को कवर अप कर लेता है। इस बात का थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना। जब हम इतना काम कर लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कहानी किस बेस पे दी हुई है, और उसके अकॉर्डिंग एक हम सुटेबल टाइटल लगा देते हैं। यहाँ टाइटल लगाने का मेन मकसद ये है ना कि इतना सब करने के बाद हमें कहानी पता चलती है, इसलिए टाइटल यहाँ पर हम लिख देते हैं। ठीक सेंटर में लिखे हैं, एक लाइन का गैप आपका यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी है, ध्यान रखना। तो टाइटल यहाँ लगा दिया। या अगर आप ऐसे नहीं लिख के दूसरी तरह लिखना चाहते हो, तो स्टार्टिंग में पहला जगह टाइटल के लिए छोड़ दो, ठीक है, ये जगह छोड़ दो, एक बॉक्स बना के छोड़ दो वहां पे, और जब सब काम कर लो, हेडिंग सब हेडिंग का काम खत्म कर लो, तब क्या करोगे कि टाइटल जो यहां लगाना था आप वहां लगा सकते हो। ज्यादा मुझे तो ज्यादा सही वही लगता है कि आप पहले टाइटल लिख दो, लेकिन पहले कैसे लिख पाओगे, पैराग्राफ को पढ़ना पड़ेगा, इसलिए हम जगह छोड़ देते हैं, और पैराग्राफ के काम को खत्म करने के बाद टाइटल हम यूज कर लेते हैं वहां पे। जब आप इतना काम कर लेते हो ना, तो इसके बाद नंबर आता है एब्रीविएशन को। देखो, एब्रीविएशन का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म, है ना। किसी भी वर्ड के शॉर्ट फॉर्म को क्या कहते हैं, एब्रीविएशन कहते हैं, यानी संक्षेपीकरण कहते हैं इसको। अब आपने जितने वर्ड इसमें शॉर्ट फॉर्म में यूज किए थे, कोई जरूरी नहीं कि सारे वर्ड को बताना है, लेकिन मान लो 40 शब्द 50 शब्द आपने यूज कर लिया, तो 10-15% शब्दों को दिखा देते हैं हम यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे, इसके ठीक सामने बनाएंगे, एक बॉक्स क्रिएट करेंगे। आप इस बॉक्स को ऐसे भी बना सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि रेक्टेंगुलर शेप लोगे चाहे स्क्वायर शेप लोगे, आप इसको ऐसे भी बना सकते हो। इसमें हमने क्या किया, जो शॉर्ट फॉर्म हमने या फिर जो सिंबल यहाँ पर यूज किया था, कुछ को यहाँ दिखा देंगे। जैसे IMP का मतलब इंपॉर्टेंट, इसमें हमने कहीं IMP यूज किया होगा। COM का मतलब कंप्यूटर, PLZ का मतलब प्लीज, FAV का मतलब फेवरेट, और स्टार का मतलब हाईलाइट्स। जैसे लिखते लिखते आपने कहीं स्टार लगा दिया, तो आपके दिमाग में है कि इसका मतलब हाईलाइट करना है इस वर्ड को, हाईलाइटेड वर्ड है, यहाँ पर मैंने स्टार लगा दिया था। ये हमारी अपनी थिंकिंग कह रही है। हैशटैग का मतलब निगेटिव वर्ड, जैसे कोई खतरनाक वर्ड, मर्डर वर्ड आ गया, ये निगेटिव वर्ड है, तो वो निगेटिव वर्ड के रूप में जाना जाना चाहिए, इसके लिए वहां पे हैशटैग लगा देंगे। ये हम सोचते हैं, वहां पर कुछ और भी सिंबल यूज कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि यही लगेगा।
तो ये दूसरा स्टेप हो गया। अब लास्ट स्टेप में क्या करते हैं कि जो कहानी का टाइटल आपने बनाया, तो नो डाउट उस कहानी को लगभग आप समझ गए हो कि कहानी इसमें क्या थी। उसी कहानी का जो आप समझ रखे हो, जो यहाँ पे दे रखा है, उसी का नीचे एक बॉक्स बनाएंगे रेक्टेंगुलर शेप का, और उसमें इसकी समरी लिख देते हैं 60 से 80 शब्दों में। यानी ज्यादा बड़ा नहीं पूछता है, 60 से 80 शब्दों में आपको एक नॉर्मल सा कहानी क्रिएट करना होता है। जो कहानी किस पर बेस होती है, तुम्हारे दिए गए कंटेंट पे होती है। ब्रीफ स्केच उसका होना चाहिए एकदम, समझ में आया, जिसमें एब्रिविएशन का यूज आपको नहीं करना है। जैसे यहां पर आपने शॉर्ट फॉर्म को यूज कर दिया था, ये मत गलती कर देना कि इस शॉर्ट फॉर्म को उठा करके आप समरी में भी यूज करने लग जाना, क्योंकि यहां अगर आपने किया ना तो वो गलत हो जाएगा। समरी पूरा पूरा आपको लिखना है और वर्टिकली लिखना है, मतलब लाइन जो स्टार्ट हो बिल्कुल एक जगह से स्टार्ट हो, लगे कि एक फॉर्मेट निकल करके आ रहा है। इतना काम करने के बाद आप जस्ट इसके नीचे थैंक यू लिख दो या फिर थैंकिंग यू लिख दो, दोनों चलेगा वहां पर। इतना करने के बाद नोटिस का काम हो जाता है खत्म। अब हम आपको बताने वाले हैं कि नोटिस राइटिंग करते कैसे हैं, एक एग्जाम्पल को लेकर के। तो चलिए देखते हैं कि नोट मेकिंग कैसे करते हैं। हम एक एग्जाम्पल लेकर के आपको बता रहे हैं। ये क्लास 12 की पहली लेसन है, द लास्ट लेसन। इसी को हमने एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया है। और देखो इस कंटेंट को हमने 4 पैराग्राफ में पॉइंट आउट कर दिया है। यहाँ पे आप समझ सकते हो 4 पैराग्राफ। अब हम क्या करेंगे, नोट मेकिंग करने के लिए सबसे पहला काम, पहले पैराग्राफ की पहली लाइन को झटके से पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़ेंगे। तो क्या लिखा है, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। यानी उस मॉर्निंग को मैंने अपना स्कूल बहुत लेट से स्टार्ट किया था। यानी इस पैराग्राफ में बात स्कूल की जा रही है। तो आप पहले क्या करो ना कि सबसे पहले हेडिंग स्कूल बना दो। अब आप कहोगे कि सर कुछ और नहीं बना सकते हैं, बना सकते हो, लेकिन मुझे अपने अकॉर्डिंग जो समझ आ रहा है वो हम बता रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जो समझोगे वो कर सकते हो। इसीलिए तो कहा ना कि नोट मेकिंग की सबसे खास बात ये होती है ना कि इसके टर्म्स एंड कंडीशन फ्लेक्सिबिलिटी के साथ होते हैं। हम जैसा चाहे रूल इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बस इसके फॉर्मेशन को चेंज नहीं करना है। इसलिए हमारे लिए काफी हद तक आसान होता है। इसमें ये नहीं कहा जाता है कि आपको ये वर्ड यूज करने हैं, वो वर्ड यूज करने हैं। आप अपने अकॉर्डिंग इसे बना सकते हो। ये बहुत अच्छी बात होती है नोट मेकिंग की। आप यहाँ पे पहला हेडिंग क्या बना दिए, आप यहाँ पे लिख दिए 1 और यहाँ लिख दिए स्कूल, SCHL। आप कहोगे सर आप SCHL क्यों लिखे, तो हमने ऑलरेडी आपको बताया था कि शॉर्ट फॉर्म में ही लिखते हैं। तो स्कूल को हमने SCHL मान लिया, आप उसे SL भी मान सकते हो, आप उसे HCL भी मान सकते हो अपने दिमाग से। अब एक हेडिंग बन गया, हमारा नंबर अब आता है सब हेडिंग का। तो सब हेडिंग के लिए जहां तक पढ़े थे उससे थोड़ा आगे पढ़ के देखते हैं एक लाइन और। तो यहां क्या लिखा है ना कि स्पेशली बिकॉज एम हेमिल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल। यहां पर पता चल गया कि एम हेमिल आपके टीचर हैं और पार्टिसिपल पे क्वेश्चन करेंगे, तो दोनों को सब हेडिंग बना दो। तो एम हेमिल के लिए अब देखो यहां से स्टार्ट करेंगे, यानी स्कूल जहां से स्टार्ट किया था थोड़े से और आगे से स्टार्ट करेंगे, तो हो जाएगा एम तो ऑलरेडी शॉर्ट फॉर्म में है और हेमिल के लिए HML लिख दिया, एक सब हेडिंग बन गया। दूसरा पार्टिसिपल बनाएंगे तो PRTCPL, और छोटा कर सकते हो इसको, चाहो तो PCL कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे तो हो जाएगा कि एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मुझे एक वर्ड भी नहीं आता था देम माने पार्टिसिपल के बारे में, यानी फर्स्ट वर्ड। तो फर्स्ट वर्ड को लिख सकते हो आप FSTWRD। हो गया, एक पैराग्राफ का काम आपने खत्म कर दिया, एक हेडिंग और 3 सब हेडिंग बनाए खत्म कर दिया। अब एक पैराग्राफ पूरा नहीं पढ़ेंगे, उसको छोड़ देंगे, जहां था वहीं पे छोड़ देंगे। अब आते हैं दूसरी पैराग्राफ पे। तो यहां से लिखा है फॉर अ मोमेंट आई थॉट रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग आवर टाइम। इस पैराग्राफ में बात हो रही है कि मैं भाग जाता बाहर, मुझे इतना डर था उनके डांटने का कि मैं चाहता था कि मैं भाग जाऊं बाहर और अपना टाइम वहीं स्पेंड कर दूं। तो रनिंग अवे को बना देंगे 2 नंबर लिख के, और यहाँ पे रनिंग अवे को क्या लिख देंगे, RNGAWY शॉर्ट में लिख दिया। आप भी इसको शॉर्ट में जैसा मन करे वैसा लिख सकते हो, बस बाद में आपको दिखाना होता है कि हमने इसका मतलब ये दे रखा है। अब इसके बाद उसी लाइन में थोड़ा और आगे पढ़ लेते हैं। तो क्या लिखा है कि मैंने रनिंग अवे को सोच लिया कि मैं बाहर चला जाऊं एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और मैं अपने टाइम को कहां बिता लूं, आउट ऑफ डोर्स मतलब स्कूल के दरवाजे के बाहर बिता दूं। डर के बारे में सोच रहा था। सब हेडिंग बनाओगे, थोड़ा सा जगह छोड़ोगे यहां से और लिखोगे SPND
स्पेंड को स्पेंड लिख दिया, ऐसे स्पेंडिंग भी लिख सकते हो, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब SPND को स्पेंडिंग मान सकते हो। स्पेंडिंग TM, स्पेंडिंग टाइम हो गया। फिर यहां से एक सब हेडिंग बना दो, OTODR, आउट ऑफ डोर हो गया। इस तरीके से आप क्या करोगे कि सब हेडिंग तैयार करोगे उसी पैराग्राफ के अंदर से। अब यहाँ पर चूंकि पैराग्राफ मैंने 2 ही लाइन का ले रखा है, उससे और बड़ा करना चाहिए, उसमें दिया रहता है। हम एक एग्जांपल लेके आपको बता रहे हैं। फिर तीसरे पैराग्राफ को यहां से पढ़ो, इट वॉज ऑल मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल। तो यानी फिर पार्टिसिपल की बात हो रही है और टेम्पटेशन की बात हो रही है, मतलब लालच की बात। बहुत ज्यादा मुझे अच्छा दिख रहा था कि मैं पार्टिसिपल के रूल को न बता करके बाहर चला जाऊं। तो 3 में बना दो और लिख दो टेम्पटेशन, टेम्प लिख दिया इसको। और फिर थोड़ा आगे पढ़ लेंगे, है ना। देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट। तो स्ट्रेंथ को बना दो यहां से, STRNT हो गया। और रेसिस्ट को RST लिख दिया यहाँ पे। इस तरीके से आप क्या करोगे ना कि सब हेडिंग तैयार कर लोगे। 3 पैराग्राफ का काम आपने कर लिया खत्म। अब क्या करोगे कि इसके ठीक बगल में, मतलब यहां पर आप क्या करोगे कि एक बॉक्स बनाओगे, या बॉक्स या किसी भी शेप का ले सकते हो। हम यहाँ पे ले ले रहे हैं, यहाँ पे ब्लैंक है। तो अब यहाँ पे आप कुछ वर्ड को दिखा दो। तो दिखाओ वहां पर SCL को आपने क्या लिखा था, SCHOOL, इसको लिखा था। ठीक है। आपने स्कोल्डिंग अगर उसमें लिखा था तो स्कोल्डिंग को SCLDNG लिखा था, इक्वल टू यहाँ पे दिखा दो कि स्कोल्डिंग हो जाएगा, है ना। ऐसे ही हो गया। पार्टिसिपल को आपने क्या लिखा था, PRTCPL, यहां दिखा दो कि पार्टिसिपल हमने इसको माना था। मान लो उसमें आपने कहीं हैशटैग का यूज कर दिया, बेकार का वर्ड हो गया, उसको आपने हैशटैग से क्रिएट कर दिया। तो यहां दिखा दो कि हैशटैग का मतलब क्या हमने यूज किया है, स्लैंग वर्ड। स्लैंग वर्ड का मतलब क्या है कि जो थोड़े भद्दे टाइप के वर्ड हैं उसको मैंने यहाँ पर हैशटैग मान लिया है। तो आपने इसमें कुछ वर्ड्स को दिखा दिया, लगभग 10 या फिर 20% वर्ड को तो दिखाना ही पड़ता है कि मैंने यहाँ पे शॉर्ट में क्या माना हुआ है। तो एब्रीविएशन को आपने फुल फॉर्म में यहाँ पर दिखा दिया। इसके नीचे एक बॉक्स बनाएंगे यहाँ पर, है ना। और अब जरा ध्यान से देखना, हम जब 3 पैराग्राफ का काम खत्म कर लिए थे तो हमें लगभग एक मोटा मोटी पता चल गया था कि कहानी किसके बारे में है। यानी अगर सही मायने में देखा जाए तो मैं स्कूल जाने से डर रहा था, मैं लेट जा रहा था, हमारे टीचर पार्टिसिपल के रूल पूछने वाले थे। एक बच्चे के रूप में मैं सोच रहा था कि मैं स्कूल से भाग जाऊं, उनके सामने न आऊं। मतलब कुल मिलाकर के माई चाइल्डहुड पे बात हो रही है, मतलब मेरे बचपन की एजुकेशन की बारे में बात हो रही है। तो आप माई चाइल्डहुड को टाइटल बना सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको नहीं बनाओगे। तो माई चाइल्डहुड को ऊपर आप लिखते तो क्या लिखते, माई CHLDHD, माई चाइल्डहुड हो गया। इस तरीके से हंसना मत इस चीज को देख करके, ऐसे ही बनाते हैं क्योंकि हमें पता है आप जितना शॉर्ट वर्ड लिखते हो ना उतना ही इफेक्टिव होता है। बट यहां पर हमें दिखा देना होता है कि CHLDHD का मतलब चाइल्डहुड होगा। तो आपने इसकी टाइटल को क्रिएट कर दिया सबसे ऊपर, या फिर जहां पर हमने बताया था वहां पर भी लिख सकते हो, दोनों जगह में से कहीं लिख सकते हो। तो ये बताओ टाइटल आप कब लिखते हो। टाइटल आप तभी लिखते हो जब आप लगभग एक कहानी का एक ओवरव्यू दिमाग में रख लेते हो कि किस बेस पे कहानी है, किस चीज पे है। उसी का आप यहाँ पर एक बॉक्स बना करके और जो कहानी सोच रखे हो यहाँ पर एक समरी क्रिएट कर दोगे, है ना। 60 to 80 वर्ड का होता है, बहुत बड़ा नहीं होता है, छोटा समरी होता है। लेकिन ध्यान समझना, इसको ना लाइन बाय लाइन लिखते हैं। देखो ये चीज देख रहे हो ना, जो कैसे लाइन बाय लाइन लिखा है ना, एकदम सीधा जो वर्टिकल ऊपर से आ रहा है। इस तरीके से हम समरी क्रिएट करते हैं कि देखने में मतलब एक अच्छा स्ट्रक्चर निकल करके सामने आए, इसलिए हम ऐसे लिखते हैं। और बस इसके नीचे आप लिख दोगे थैंक यू, बस आपका काम हो जाएगा खत्म। तो पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, टाइम टेकिंग ज्यादा होता है। इस तरीके से हम नोट मेकिंग तैयार करते हैं। आप सभी टेलीग्राम क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते हो, जब हमने ऑलरेडी आपसे कह दिया है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहां से ज्वाइन कर लो जा करके। और इस तरह के सारे पीडीएफ जो भी हमने पढ़ाए हैं ना, वो सब पीडीएफ उसमें भेज दी जाती है। ये पीडीएफ आपके पास रहेगा ना, तो किसी के फॉर्मेशन को क्रिएट करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। तो वहां से डाउनलोड कर लेना, इसको मिल जाएगी पीडीएफ डायरेक्टली वहां से और खुल जाएगी आपके मोबाइल में बड़े आसानी से। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाना, क्योंकि एग्जाम आने वाला है, थोड़ा उनके वेलफेयर के लिए भी काम कर सकते हो। तो आज इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।